बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर। आज हम बात करेंगे एनजाइटी मैनेजमेंट पे। कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये क्वेश्चन किया था कि एनजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। अब इसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एनजाइटी क्या होती है। एनजाइटी एक फियर का नाम है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन का नाम है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ फिजिकल सिम्टम्स होती हैं। वो सिम्टम्स कौन सी हैं वो मैं वन बाय वन बताता हूँ। नंबर 1 उसमें पाल्पिटेशन होती है, यानी आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2 उसमें स्वेटिंग होती है, यानी ठंडे पसीने आते हैं। नंबर 3 आपके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, ट्रेमर्स होते हैं। नंबर 4 उसमें लंबे लंबे सांस आते हैं। और नंबर 5 आप इसमें कमज़ोरी या नकाहत फील करते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी इसकी अलामतें थी एंजाइटी की। अब अगली बात है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप एंजाइटी के जो अटैक्स हैं उनसे बच सकेंगे। नंबर 1 है इसमें एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज किया करें, और एक्सरसाइज कम से कम आप 30 मिनट्स वॉक करें फॉर 5 डेज अ वीक। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्सरसाइज करने से, ये बेसिकली एंजाइटी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से होती है, और स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस लेवल पे आएंगे। जब बैलेंस में आएंगे तो आपके एंजाइटी के अटैक्स कम हो जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज किया करें। नंबर 2 है कि आप प्रॉपर स्लीप लिया करें। अब इसमें नॉर्मल हमारी 6 से 8 घंटे स्लीप हुआ करती है। आप नॉर्मल इतना सोना चाहिए। अगर आप इससे कम सोते हैं तो कम सोने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और कुछ और हैं। तो उनका लेवल इम्बैलेंस होता है। जब उनका लेवल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से एंजाइटी के अटैक्स आते हैं। तो हल क्या है, आप प्रॉपर स्लीप लें, कम से कम 6 से 8 घंटे पर डे। नंबर 3 है कि आप कैफीन और अल्कोहल से अवॉइड करें, क्योंकि जो कैफीन है ये ना सिर्फ कॉफी में होती है बल्कि बहुत सारी ड्रग्स में और मशरूबात में भी होती है। जब इससे आप अवॉइड करेंगे तो आपकी जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है उससे आप बच सकेंगे, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी के अटैक्स कम होंगे। तो हल क्या है कि आप कैफीन और अल्कोहल से बचें। नंबर 4 है कि आप अपने टाइम को शेड्यूल, अपने आप जो भी काम करते हैं उसको एक शेड्यूल में लाएं। उससे क्या फायदा होगा कि आप मैक्सिमम टाइम जब बिजी रहेंगे तो आपको एंजाइटी के अटैक्स कम होंगे, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं उसमें हमारा ब्रेन जो काम कर रहा होता है, जो आपकी मेमोरीज हैं, जब वो दोबारा से मेमोरीज की तरफ आप चले जाते हैं, पास्ट मेमोरीज की तरफ चले जाते हैं, तो उसकी वजह से एंजाइटी के अटैक्स आते हैं। तो जब आप अपने आप को खुद को बिजी करेंगे, एक शेड्यूल में अपने काम को ले जाएंगे और खुद को एक शेड्यूल में लाएंगे, तो इससे भी एंजाइटी के अटैक्स को कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 5 इसमें है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें। अब डीप ब्रीद एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे और उसकी वजह से भी आपकी जो एंजाइटी के अटैक्स हैं वो कम होंगे। ये एक मैं थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कि आपने कैसे करनी है। उसमें यह है कि आप नाक के जरिए से लंबा सांस लेंगे, लंग्स में मुकम्मल उसको फिल करेंगे और उसके बाद अपने मुंह के जरिए से निकाल देंगे। कैसे करना है मैं थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं। लाइक आंखें बंद करें और नाक के जरिए लें, अब इसमें इतना यह ख्याल रखना है कि आपने रिलैक्स होकर कुर्सी पे बैठना है। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 सेकंड में अंदर सांस इनहेल कर रहे हैं तो आप 4 से 5 सेकंड में निकालें। तो इस तरीके से आपने बार बार एक्सरसाइज करनी है। इससे आप डेफिनेटली रिलैक्स फील करेंगे और आपके जो एंजाइटी के अटैक्स का लेवल वो कम होगा। नंबर 6 है कि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें। होता यह है कि एंजाइटी के अटैक्स जब आते हैं जब आप इररेलेवेंट या इर्रेगुलर सोच रहे होते हैं। अब इसमें यूजली आपकी पास्ट मेमोरीज का हाथ होता है या आपकी पास्ट मेमोरीज होती हैं। तो इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने आप को बिजी करें, किसी दोस्त के साथ बिजी करें, कोई अच्छा प्रोग्राम देखें, कोई अच्छी बुक आप पढ़ें। जब भी आपको एंजाइटी के अटैक्स आते हैं तो जब आप अपने आप को डाइवर्ट करेंगे तो उससे आपके एंजाइटी के अटैक्स कम हो जाएंगे। इससे अगला पॉइंट है कि आपने टेंस मसल्स को रिलैक्स करना है। अब इससे होगा कि यूजली एंजाइटी में आपके जो मसल्स हैं वो टोन अप हो जाते हैं, तो उनको आप रिलैक्स करें। उसमें सिंपल ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये बाइसेप ट्राइसेप है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके बाद रिलैक्स करें। अगले स्टेप पे दूसरी साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें। इसी तरीके से दूसरे मसल्स को करें। तो आप पूरी बॉडी को इसमें शामिल करें। तो जब भी आपको एंजाइटी के अटैक्स आए अपने पूरे मसल्स की बैठे बैठे एक्सरसाइज करें, तो इससे आपके जो एंजाइटी के अटैक्स का लेवल वो कम हो जाएगा। 8वां पॉइंट है कि आप सोशल वर्क करें। अब जब सोशल वर्क करेंगे तो इसमें भी आप बिजी रहेंगे। जब आप बिजी रहेंगे दूसरों की हेल्प करने में, तो दूसरों की हेल्प करने से हमारे नेचुरली बॉडी में सेरोटोनिन एक हार्मोन है वो रिलीज होता है।
जब वो रिलीज होता है तो वो जो दूसरे हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जिनको हम कहते हैं, जिनकी वजह से एंजाइटी होती है, उनको जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाता है, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी का लेवल जो कम हो जाता है। तो आप जब किसी की हेल्प करेंगे, सोशल वर्क कोई भी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या कुछ भी काम करेंगे, किसी मरीज की जो है वो आदत करेंगे, तो उससे आपके एंजाइटी के लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप हमेशा ट्रिगर फैक्टर देखें। एंजाइटी हमेशा किसी ना किसी ट्रिगर फैक्टर की वजह से होती है। अब ट्रिगर आमतौर पर इन्वायरमेंट से होते हैं, आपके घर से हो सकता है, आपके ऑफिस से हो सकता है, बच्चों की तरफ से हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये काम करें कि उसको आइडेंटिफाई करें। सिंपल तरीका यह है कि अपनी बॉल पेन उठाएं और आप सोचें और लिखें। जब आप लिखेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। जब आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप कोशिश करें उनसे अवॉइड करें, उनसे बचें। जब आप उनसे बचेंगे उस ट्रिगर से, तो आपके एंजाइटी का लेवल डेफिनेटली कम होगा। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ एक्सरसाइजेज थी, कुछ टिप्स थे। अगर इन पे आप अमल करेंगे तो आपको अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप किसी और किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, या किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप नीचे कमेंट्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका प्रॉपर जवाब दिया जाए। कभी आपको या आपके किसी रिश्तेदार को एंजाइटी के अटैक हुए हैं, जो मैंने पहले सिम्टम्स बताई थी? अगर कभी हुए हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।